हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी NMMS PSTSC स्कॉलरशिप एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप साथ साथ अपना सिलेबस भी कवर कर रहे होगे। लास्ट लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कोडिंग डिकोडिंग कवर की थी और इस लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर। सीरीज़ का बेटा मतलब क्या होता है? सीरीज़ या सीक्वेंस जो होती है उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं और उन टर्म के बीच में जो है एक रिलेशनशिप होता है जो कि हमें नेक्स्ट टर्म तक लेके जाता है। सीरीज जो है वो अल्फाबेटिकल भी हो सकती है, सीरीज जो है वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है और सीरीज मिक्स्ड और जम्बल्ड सीरीज भी हो सकती है। जो हमारी जम्बल्ड सीरीज होती है, जो मिक्स सीरीज होती है, उसके अंदर सीरीज ऑफ लेटर एंड नंबर्स, सीरीज ऑफ लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल सीरीज कवर करते हैं। न्यूमेरिकल सीरीज में देखो बेटा, सबसे पहले आ जाती है प्योर सीरीज। प्योर सीरीज जैसे आपने 8th में पढ़ा भी है, 10th क्लास के बच्चे 8th में पढ़ चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स में कौन से नंबर्स आ गए? जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स, या जीरो से ले लो चाहे तो जीरो स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4, देन 9, देन 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब की बात करें हम तो परफेक्ट क्यूब में आप कौन से नंबर्स आ जाएंगे? इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर ले लो तो 0, देन 1, देन 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 27 एंड सो ऑन। तो ये तो हमें देखते ही पहचान में आ जाने चाहिए। फिर आगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, वो हमेशा उसको 1 से ले लेते हैं, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2, 3 एंड 5 के बाद 7। अब 7 के बाद नेचुरली ना हमारी टेंडेंसी होती है 9 लिखने की। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद क्या आएगा? 11, 13 एंड 17 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, या आप प्लेन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। तो पहली चीज तो ये होगी, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 2 सीरीज इकट्ठी भी हो सकती है। फिर आ गया हमारे पास डिफरेंट सीरीज। डिफरेंट सीरीज क्या है कि पहले से दूसरा नंबर जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें ऐड करके नेक्स्ट नंबर आया है। ठीक है, अब जैसे 1 में 2 ऐड किया, फिर 3 में 5, 5 में 7। 10th क्लास के बच्चे तो अभी तक मेरे ख्याल AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके होंगे, वो हमारी डिफरेंस सीरीज ही होती है। लेकिन AP में क्या होता है, हमेशा सेम नंबर रहता है ना जो डिफरेंस होता है। तो जो हम सीरीज यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे उसमें नंबर्स अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सीरीज है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, लेकिन 2 में अब 2 ऐड किया तो 4 आया, देन 4 में 3 ऐड किया तो 7 आया। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन ऐड कर रहे हैं। तो लेकिन माइनस करने से इसमें आंसर जो है वो पता लग जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। विच नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। आपको साथ साथ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पंजाबी में भी नजर आ रहा है, तो वो आप पढ़ सकते हो। लड़ी विच अगे केड़ी संख्या आउंदी है? 1, 5, 13, 29, 125। अब आप इसे सबसे पहले आप देखो, ना तो ये परफेक्ट क्यूब है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर्स है, ना ही ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ और नंबर्स नजर आ रहे हैं हमें, बट और नंबर भी कोई सीक्वेंस में नजर नहीं आ रहे हैं जो हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे आसान काम क्या है, इन्हें माइनस कर लो आप। ठीक है, करें तो 5 - 1 तो आ जाएगा 4, 13 - 5 ये आ गया +8, 29 - 13 तो आ जाएगा 16। सीरीज में भी सीरीज आई हुई है देखिए, तो 16 × 2 यानी कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो +32 होना चाहिए इसमें। तो ऐड करके देखते हैं, 9 × 2 11, 1, 5 एंड 1 6 तो 61। तो नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं, ये आ गया हमें 32 ऐड करके आया ना ये। ठीक है, इसमें 32 ऐड किया हमने +32, तो इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 64। इसमें ऐड करें हम इसके अंदर तो यस 125 आ रहा है, तो 61 इज द राइट आंसर। 61 जो है हमारा राइट आंसर है। तो आप देख सकते हो 4, 8, 16, 32, 64 जो है, या आप ये कह लो कि 2 के मल्टीपल्स हैं ये, या 2 2 2 से बार बार मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। 2 की पावर्स हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 2 5 एंड 2 6, जैसे भी आप इसे समझ लो। एग्जाम्पल 2, 1 4 9 16 25 तो समझ में आ ही रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। देन 6 11 21 36 51। अब इसमें ध्यान से देखो आप, अगर इसको हम डेसिफर करें तो 11 - 6 कितना आ जाएगा हमारे पास? 5,
21 माइनस ये आ गया 10, 36 माइनस 21 ये आ गया 15। तो ये 5 का टेबल आ रहा है। या नेक्स्ट है 20, तो इससे नेक्स्ट क्या आएगा 25। इसमें आप 25 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 6 and 5 11 181 इज द आंसर। ठीक है, ये देखिए 81 आ गया। नेक्स्ट आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा, ऑल्दो ये एग्जाम्पल में हमें मिली गई है, आंसर भी हम ढूंढ ही लेंगे इसका, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद ही रखो। 0 6 24 60 ये ना माइनस करके आसानी से पता नहीं चलता है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ ये एग्जैक्टली क्या है। पहला नंबर 0 है, नेक्स्ट 6 है। अब 6 में से यानी कि 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस करके आ रहा है 6। ठीक है, ये पहला 6 आ रहा है। 24 माइनस 6 करोगे तो 18, 60 माइनस 24 करोगे तो 36, 1 क्यूब माइनस 1 दैट इज 0, 2 क्यूब माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो आप इसको यहाँ पे जो 6 है ना, इसके आप क्या लिख सकते हो, 8 माइनस 2 है। तो नेक्स्ट नंबर है 24, 27 माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 60। अब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब कितना होता है 64, 64 माइनस 4। तो ये नंबर्स क्या बन रहे हैं, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब 6 क्यूब, नेक्स्ट इज 7 क्यूब माइनस 7 यानी कि 343 माइनस 7 कीजिए आप, तो 336 हमारे पास आंसर है इसका। सी 336 इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इन द 3 7 15 31 63। अब मैं यहाँ पे लिखूं, ये कोई परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, और अगर हम इसे 7 माइनस 3 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ रहा है, 16 32। तो नेक्स्ट नंबर ये भी 2 के बेटा पावर्स ही ऐड हो रही है, 64 ऐड करेंगे इसमें नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 127, थर्ड इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो 127, बट इसका एक और कोड भी यूज हो सकता है। सिंपली जो नंबर है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो +1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो +1, 2 से मल्टीप्लाई करो +1, 2 से मल्टीप्लाई करो +1, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सही निकल रहा है हमारा। अब हम नंबर सीरीज की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंपली परफेक्ट स्क्वायर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि प्योर सीरीज है। 25 के बाद 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। स्क्वायर और क्यूब की बेटा आप सीरीज याद कर लो। सिंपली बेटा सबसे पहले हमें कुछ समझ नहीं लगा तो माइनस करो। ठीक है, 20 माइनस 19 1 किया, 19 माइनस 2 किया तो 17 आ गया। ठीक, 10 माइनस यहाँ पे -5 आ रहा है, यानी कि यहाँ -3 आना चाहिए और ये -4 है, तो 17 माइनस 3 यहाँ पे 14, 14 माइनस 4 10, तो 14 इज द राइट आंसर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, डिफरेंस सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 2 3 5 7 11। तो ये पता लग ही रहे हैं हमें क्या है, प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर नहीं लेना इसको, तो 11 से नेक्स्ट प्राइम नंबर बेटा क्या आ जाएगा, 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 11 माइनस 6 करेंगे तो +5, देन यहाँ पे माइनस किया तो आ गया 10, देन 36 माइनस 21 15। तो ये पता लग रहा है 5 10 15, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 25, तो इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 81। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 बेटा, टेबल 5 का टेबल 5 का पहाड़ा जो है वो जोड़ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 3 9 27 81, 3 के बेटा पावर्स आएंगे, 3 पावर 1 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, तो नेक्स्ट आएगी 3 पावर 5 243। नहीं भी याद बेटा इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो आप तो भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 2 5 9 एंड सो ऑन। अब इसको हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे +3 जा रहा है, ये +4। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका मतलब क्या होना चाहिए, +5, तो ये आ जाएगा 14, 14 + 6 इज 20, तो मेरा 14 आंसर ठीक है। 5 9 17 29 45 एंड सो ऑन। अब इसमें हम देखें कितने का डिफरेंस है, 4, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12। ओके, नेक्स्ट माइनस किया तो कितना आ गया
16। ओके, तो ये 4, अब ये देखो 4 2 8, अगर 8 2 करेंगे तो 16 नहीं है, तो ये +4 हो रहा है एक्चुअली, सीरीज के अंदर सीरीज है, पहले भी हमने एग्जांपल देखा था ना। तो नेक्स्ट क्या ऐड होना चाहिए, 20, नेक्स्ट 20 ऐड होना चाहिए, इसमें 20 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 65। क्वेश्चन नंबर 8, 1 6 15 एंड सो ऑन। सबसे ज़्यादा बेटा डिफरेंस यूज होता है, डिफरेंस सीरीज यूज होती है। 6 - 1 करेंगे तो 5, देन माइनस किया 9, ओके 5 9। अब यहाँ में पता नहीं चल रहा है, इसको गैप दे देते हैं। ये यहाँ पे क्या आएगा वो भी नहीं पता। अब नेक्स्ट वाला प्लस वाला वो भी नहीं पता हमें क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 45 - 66, तो ये 21 का फर्क है, 20 माइनस करें, और नेक्स्ट जो वो 25 का फर्क है, यानी कि 4 का डिफरेंस है इसमें ना। तो 9 + 4 यहाँ पे +13 होना चाहिए और ये +17 होना चाहिए। ओके, तो 15 + 13 कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28। 28 प्लस आप 13, 28 + 17 कर लो तो कितना आ जाएगा मेरे पास 45। तो 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 + 3 1, 3 प्लस ये कितना आएगा 3 + 2, ये +1, ठीक है, +3 1 2 3 कितना आएगा प्लस। तो ये बेटा प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 8 + 5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 13, क्योंकि 4 ऐड करके 12 आना चाहिए, वो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 2 भी है इसमें। अगर 2 नहीं होता तो हम कह लेते ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब 10th डेसिमल देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0.5 0.5 0.5 0.5 इसको ऐसे ट्रीट करोगे जैसे डेसिमल है ही नहीं। तो आप सिंपली इसको माइनस करो तो देखो क्या आ रहा है। माइनस करने से यहाँ 10 का फर्क है, यहाँ है 30 का। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 3 × 15, 15 3 × 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 13.5, तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय 3 की सीरीज है, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 13.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 40.5, ठीक है। तो 135 को 3 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल 405 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम 121 225 361। बेटा मैंने आपको कहा है कि स्क्वायर या वर्ग इसके पहाड़े आप याद कर लो, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ये 11 स्क्वायर है, ये 15 स्क्वायर है और ये 19 का स्क्वायर है। अब इस सीरीज में भी सीरीज है 11 15 19, यानी कि नेक्स्ट जो है वो 23 का स्क्वायर होगा, +4 +4 +4, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन 19 2 38 3 114 4। अब ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसमें 2 सीरीज इंक्लूड है, ये अलग है, ठीक है, इसके हम कलर स्क्रीन में लगा लेते हैं, और 2 3 4। तो इससे तो नेक्स्ट यहाँ पे 5 आना है, वो उसने पूछा नहीं है। अब ये 19 से 38, 38 से 114 सिंपली कैसे आ रहा है, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 19 2 38, इसको 2 से किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 228 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम 1 3। अब इसमें भी देखो 1 2 3 6 9 18, ये 2 सीरीज है, इसमें आप अलग अलग करो इसको, एक 1 3 9 और डैश है, और हमारे पास दूसरी सीरीज जो है वो है 2 6 18, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, 2 3 6 6 3 18 और 18 3 54, ठीक है ना। ये सीरीज तो इस तरीके से चल रही है। और 139 ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 9 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 27। तो ये इजी तरीका है इसको समझने का, हो सकता है कोई और भी कोडिंग हो, बट इससे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो अभी हमने न्यूमेरिकल सीरीज के एग्जाम्पल्स किए, अब हम अल्फाबेट सीरीज के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बेटा। अल्फाबेट सीरीज में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ए से लेके जेड तक जो है वो पोजीशंस याद होनी चाहिए, और उसको याद करने का तरीका है ईजोटी। ईजोटी का मतलब क्या है 5 10 15 20 25। इन लेटर्स के आपको पोजीशंस पता है तो इसके बीच वाले जो 4 लेटर्स उसकी पोजीशंस आप निकाल ही लोगे। सारी याद करनी बहुत मुश्किल होती है, कोई कोई जो है बार बार यूज से भी याद हो जाती है। अब इसमें एक अल्फाबेट सीरीज में कई बार रेगुलर ऑर्डर इकट्ठे एक एक के बाद अलग अलग
एक के बाद अगला, एक के बाद अगला, मतलब +1 +1 किया हुआ होता है। कई बार क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं और कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखे हुए होते हैं। तो अगर आप पोजीशंस निकाल लो तो इनको डिकोड करना, डेसिफर करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। विच टर्म विल फिल द ब्लैंक स्पेसेस। अब यहाँ पर कौन सी टर्म्स आएंगी, ABCDEFG, तो ये कौन सी होगी, रेगुलर ऑर्डर हो गया। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, यहाँ ब्लैंक स्पेसेस में कौन सी टर्म आएंगी। तो ये देखो, ये उल्टी सीरीज लिखी हुई है ना, Z उसके बाद XVTR, लेकिन अब XYZ होता है ना, तो Z के बाद X है, यानी कि एक तो बैक भी जा रही है और 1 स्किप भी हो रहा है। ओके, तो इससे पिछला नंबर जो एक स्किप होने के बाद क्या आएगा, PQR, तो Q हमने स्किप करना है, यहाँ पे P आ गया, LMNOP, ठीक है, P से अब O स्किप कर दिया तो N आ गया, तो P और N आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट, BDGKP। सिंपली आप ABCD बोल के भी देखोगे तो आंसर आ जाएगा, CDEF, EF स्किप कर दिया, G, HIJK, यानी कि यहाँ पे एक लेटर, 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 लेटर स्किप होंगे, PQRSTU, V इज द आंसर, तो V आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट OTE, PUF, QVG, RWH, इसका नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, OP, PQ, QRRS, तो पहला तो S आ जाएगा, यानी कि ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये नहीं होगा। उसके बाद TU, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, TUV, तो ये T आ गया, UVW, W के बाद क्या आएगा, X, तो अब ये 2 बचे, ये एलिमिनेट हो गया हमारे पास। अब EFGHI, तो SXI, 3 सीरीज इकट्ठी दे रखी थी। एग्जाम्पल नंबर 5, FLPINSLPV, इसमें भी आपने इसको ऐसे चलाना है, F के बाद I के बाद L, ओके। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, अब इसको आप में हेल्प में लेके आना इजोटी, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। तो ये 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब हम देखते हैं F किस पर आता है, 6 पर, L आता है 12 पर, तो 6 + 3 + 3 + 3, यानी कि यहाँ पे 15th पोजीशन पर क्या आएगा, O, तो ये आंसर है हमारा, और बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बेटा आप सीरीज का चैप्टर 3B करते हैं, जिसमें मिक्स सीरीज है, जो कि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े टिपिकल होते हैं। इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, लेटर्स और नंबर्स, पहला एग्जांपल वो देख लेते हैं, कुछ आगे लेटर, नंबर और सिंबल्स भी होंगे, वो भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से हमने अरेंजमेंट को पढ़ना है, रीड इट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। पहली चीज़ इसमें एक आपको मैं और बता देती हूँ, वैसे तो यू मस्ट बी नोइंग इट, कि A से लेके Z तक जो है, जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, पंजाबी में भी होते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवल्स आपके पास कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट्स जो बाकी बचे हैं, रिमेनिंग जो हैं, वो सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, जो इसके अलावा होंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को समझो। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ वॉवल। अब प्रीसीडेड का मतलब पहले, और फॉलोड मतलब क्या है, बाद में। मैं पंजाबी हिंदी दोनों में लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये देखने में कैसा बनेगा, देखने में क्या बनेगा, ये देखने में आपका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आएगा कॉन्सोनेंट और इससे पहले क्या आएगा, एक नंबर, डिजिट होगा 0 to 9 वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, AEIOU, इसमें से कोई नंबर आना, इसमें से कोई अल्फाबेट होगा, कि अब आप इसमें ढूंढो। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना, नंबर मिलते देखो, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मिलते देखो क्या इनमें से कोई है, ये चीज़ आपने ढूंढनी है, ओके। तो हम कलर अलग ले लेते हैं। अब नंबर देखो, ये आ गया नंबर के साथ नंबर, तो ये नहीं हो सकता, नंबर आ गया, नंबर के साथ कॉन्सोनेंट आ, कॉन्सोनेंट के साथ वॉवल आ गया, तो पहला आ गया हमारे पास। फिर नंबर, कॉन्सोनेंट, नो, नंबर, कॉन्सोनेंट, अगेन वॉवल, तो ये सेकंड हो गया। नंबर, कॉन्सोनेंट, नंबर, फिर कॉन्सोनेंट, फिर नंबर आ गया, लेकिन नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, आगे कुछ है नहीं। तो 2 ऐसे पेयर्स हैं हमारे पास, 2 पेयर्स हो गए।
2Ma और 4Bi। तो मुश्किल नहीं है, बट आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 4। अब ये लेफ्ट राइट भी बेटा आपने ध्यान रखना है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। लेफ्ट ऑफ 4, पहले 4 देखो कहाँ, ये रहा 4। अब 4 के लेफ्ट में 1 2 3 4, अब 4 हमने ढूंढ लिया। 4 के हमने लेफ्ट की तरफ जाना है, बट कितना, 7th। तो 1 2 3 4 5 6 7, M इज द आंसर, M आ जाएगा। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, ऐसे कितने वॉवल्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड ऑल्सो फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो बीच में क्या चाहिए, A E I O U, और इधर भी कॉन्सोनेंट चाहिए और इधर भी कॉन्सोनेंट चाहिए। मतलब इनमें से ना शुरू में हो ना बाद में हो। तो आपने ढूंढना क्या है, आपने कॉन्सोनेंट ढूंढना है। कॉन्सोनेंट के बाद देखो वॉवल, वॉवल के बाद फिर देखो कॉन्सोनेंट है। तो ये इस तरीके से आपने पेयरिंग करनी, इकट्ठे ढूंढने निकलोगे तो नहीं मिलता, इसके साथ आते ही अगला देखो बस। ओके, अब इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना, तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सी, कॉन्सोनेंट ढूंढो पहले, आ गया साथ में, तो नंबर्स आ गए तो हो नहीं सकता। कॉन्सोनेंट, ये तो वॉवल है, नहीं। कॉन्सोनेंट आ गया साथ में कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं आएगा। फिर कॉन्सोनेंट आ गया, वॉवल आ गया, नो। कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वॉवल आया, नो, ये भी नहीं हो सकता। अब ये कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आ गया, वॉवल के बाद फिर कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये वाला तो पेयर हमारा, ये ट्रिपलेट ठीक है। फिर देखो अब कॉन्सोनेंट कोई, बी, फिर वॉवल आ गया, पर नंबर आ गया, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। एफ आ गया, नो, कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, और कोई नहीं है। तो KUN एक हमारे पास ऐसा पेयर जिसमें लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो और सिंबल्स भी हो। सेम वही है आसान, बट concentration. How many such vowels are there in the above arrangement, each which is either immediately preceded by a number or immediately followed by a symbol? अब देखो एक ना, कई बार क्या होता है कि हमें इंग्लिश में कंफ्यूजन अगर हो गई है तो आप साथ में पंजाबी हिंदी दोनों में ही पेपर अवेलेबल होता है, वो आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पढ़ के बताती हूँ, अगर इसको यहाँ में कंफ्यूजन लग रही है, देखो क्या लिखा हुआ, किन्ने स्वर हन, मतलब कितने वॉवल्स, जिन्ना तो तुरंत पहला एक संख्या है जा, इधर लिखा हुआ ना, इधर, तो इधर का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी सिचुएशन हो सकती है। तुरंत बाद एक चिन्ह है। अब क्या हमने कैसे बनाना है, वॉवल होएगा AEIOU, ये होना चाहिए बीच में। अब इस तरफ क्या होना चाहिए, इमीडिएटली यहाँ तो यहाँ पे 0 to 9 एक नंबर हो, या सिचुएशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कोई क्या हो, सिंबल हो, ठीक है। ये सिंबल जैसे दे रखे ना, ऐसे, इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो फिर ढूंढते हैं, पहले हमें क्या ढूंढना है, फिर वॉवल नहीं, पहले हमें नंबर ढूंढना है। नंबर देखो पहले, 5 आ गया, ये तो सिंपल आ गया। 7 आ गया, 7 के बाद M आ गया, नो। 2 आ गया, फिर हमारे पास कॉन्सोनेंट आ गया, ये भी नहीं हो सकता। A आ गया, सिंपल आ गया, ये आ गया। 4 के बाद वॉवल नहीं। 9 के बाद 1, नो। 6 के बाद सिंबल, नंबर के बाद वॉवल, नंबर के बाद वॉवल, नंबर के बाद नो। नंबर देखो, नंबर आ गया, ये नंबर है। अब ये एक वॉवल है, वॉवल के बाद नंबर है, ये नहीं चाहिए था। वॉवल के बाद सिंबल होता तो चल जाता। अब ये नंबर के बाद कॉन्सोनेंट आ गया। अब ये वॉवल है, वॉवल के बाद एक सिंबल है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन एक हमें मिल गया, A और साथ में सिंबल। फिर अगेन चलो, नंबर के साथ कॉन्सोनेंट, नो। वॉवल के साथ सिंबल नहीं है, नंबर के साथ नंबर है, और उसके बाद वॉवल के साथ फिर नंबर आ गया, तो ये नंबर के आगे खाली है। तो सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th टू द राइट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, पर आप इसको बैकवर्ड रीड करो। आपने क्या करना है, राइट एंड, ये रहा राइट हैंड, ये रहा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से क्या करना है, 15th एलिमेंट पर पहुंचो, ठीक है। 15th एलिमेंट पहुंच गए, और 15th एलिमेंट के भी 6 टू द राइट। तो असल में आप पता है क्या कर रहे हो, ये पूरे अरेंजमेंट में 15 - 6 9th एलिमेंट पर आप यहाँ से जाना चाहते हो, 9th एलिमेंट पर। जैसे लिखा आप वैसे भी समझ के देख लो। शॉर्टकट ये कि 9th एलिमेंट ढूंढ लो राइट की तरफ से, 15th एलिमेंट ढूंढो। तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये रहा 15th। अब 15th के किस तरफ जाना है हमने, राइट, इस तरफ ही जाना ना। 1 2 3 4 5 ये है,
तो दिस इज द सिक्स्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ ए। ओके, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? टी। तो नाइन्थ एलिमेंट देखो आप यहाँ से नाइन्थ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ एलिमेंट। ठीक है, तो 15 - 6 कर लेते तो भी आ जाता आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जैक्टली मिडल बिटवीन 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम द राइट हैंड। 7th और 9th फ्रॉम द राइट हैंड ढूंढो। 9th फ्रॉम द राइट हैंड तो अभी हमने ढूंढा था ना, ये रहा। और 7th फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7। ठीक है, अब इसके बिल्कुल मिडिल में तो हमें टोटल गिनने पड़ेंगे कि एलिमेंट्स हैं कितने ना, ये हैं कितने एलिमेंट्स, वो तो देखो पहले, तभी पता लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल है, तो 5th एलिमेंट मिडिल में होगा। 1 2 3 4 5, ये जो सिंबल है वही हमारा आंसर है। तो क्या आ गया? नन ऑफ दीज। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर each of which is as far away from the beginning of the number as when they are arranged in the descending order। तो पहली बात तो ये समझ आ रही कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद अब देखना है कि हर एक नंबर की कुछ पोजीशन दे रखी है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद भी पोजीशन आएगी, सेम पोजीशन पर जो नंबर आ गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद भी, वही हमारा आंसर है। तो उसको डिसेंडिंग में लगा लें हम। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है? 9। ओके, फिर 8, 7 है, 6 है, 5 नहीं है, 4 3 2 1। तो 1 2 3 4, ये देखो 4 यहाँ पर भी है, 1 2 3 4, ये दोनों बार 4 जो 5th पोजीशन पर आ रहा है, तो 4 इज द आंसर। और उसने पूछा हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर, तो एक ही है सिर्फ, ये 4 ही है सिर्फ। तो बेटा क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। विच इज़ द थर्ड नंबर to the left of the number which is exactly in the middle of the following sequence of numbers। आगे वाला छोड़ो, पहले देखो मिडल में कौन है। मिडल के हिसाब से हमने बाकी चीज़ ढूंढनी है। मिडल का मतलब पहले आपको देखना पड़ेगा टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, कितने डिजिट्स हैं। इसको काउंट करते हैं। ये पूरे 9 तक तो यही है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है ना। तो मिडल निकालना हो तो इसमें +1 करो अपॉन 2, तो 28 अपॉन 2, यानी कि 14th टर्म हमारी मिडल है। तो 9 तो यहीं तक थे, 10 11 12 13 14, तो ये हमारा मिडल है। अब देखो क्या कह रहा है, थर्ड नंबर टू द लेफ्ट, इसके थर्ड नंबर लेफ्ट में जाना। ये है लेफ्ट और ये है हमारा राइट, इसके 1 2 3, यानी कि 4 इज द आंसर। How many 6 are there in the following series of numbers preceded का मतलब क्या है? पहले आते हो by 7 but not followed by 9, परंतु तुरंत बाद विच 9 नहीं आਉਂਦਾ, immediately followed, यानी कि आपके पास 6 होना चाहिए यहाँ पर, 7 यहाँ पर होना चाहिए, पर यहाँ पर 9 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो। तो 7 6 एनी नंबर, ये वाला पैटर्न हमने ढूंढना है। ओके, 7 9 नो, 7 पर आओ आप, सीधा 7 ढूंढो, 7 6 8, तो ये सही है एक। ठीक है, उसके बाद 7 6 7, ये भी सही है भाई। फिर आगे ये 7 आ गया, 7 के बाद 6 नहीं है, ये 7 आ गया, 7 6 9, ये सही नहीं है। 7 6 3, ये भी ठीक है। तो कितने आ गए? 3 आ गए ऐसे। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, इमीडिएटली फॉलोड मतलब बाद में, तो 7 चाहिए, उसके पीछे 3 नहीं चाहिए, बट प्रीसीडेड बाय 8, इमीडिएटली प्रीसीडेड, यहाँ पर 8 हमें चाहिए। डार्क कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे 3 ना हो बस, तो हमें क्या चाहिए? 8 7 एंड नॉट 3, तो 8 9 8 7 6, ओके है भाई, ठीक है ठीक है। 8 7 8 8 8 8 7 2, ये भी ओके है। 7 7 नो, 7 8 नो, 8 7 3, ये ओके नहीं है। 7 7 9 4, तो कितना आया हमारे पास? सिर्फ 2 पेयर्स ऐसे आए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय 6 विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय 8। तो हमें क्या चाहिए? 7 प्रीसीडेड बाय 6, तो ये 7 यहाँ पर आ गया, इसके पहले क्या चाहिए मुझे? 6,
पर 6 से पहले यहाँ पर 8 ना हो, ठीक है। तो एनी नंबर देन 6 7, ये देखो आप। ओके, तो 6 7 ढूंढते फिर पीछे देखना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको। 6 7 ढूंढो भाई, 6 7 ये आ गया, इससे पहले 8 नहीं है तो ये वाला पेयर बिल्कुल ठीक है। 6 7 से पहले 8 है, ये ठीक नहीं है। 6 7 से पहले 5 है, ये भी ठीक है। 6 7 6 7 6 7 से पहले 1 है, ये भी ठीक है। 6 7 6 7 6 9 7 6 8 7, तो हमारे पास 3 पेयर्स ऐसे आ गए हैं जो बिल्कुल ठीक है। In the following number sequence, how many such even numbers are there which are exactly divisible by its immediate preceding number but not exactly divisible by its immediate following number? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो आ गया आपको इवन और फिर डिविजिबल, दो चीज़ें आ गई, यानी कि जिस अंक ते भाग योग वर्ड आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ बेटा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, वैसे भाग योग ਹਨ कि नहीं, चलो जो भाग पूरे पूरे होते हैं कि नहीं, हिंदी में ये लिखा होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 2 का टेबल हो गया ना, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। फिर कह रहा है इवन नंबर ढूंढो, लेकिन उससे जो पहले नंबर है उससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पीछे वाले नंबर से डिवाइड ना हो। तो पहली बात तो इवन देखो, ठीक है, फिर आगे वाला नंबर देखेंगे। इवन नंबर, इससे पहले तो कोई है नहीं, तो 8 आ गया। 8 से पहले 4 है, 4 8 को डिवाइड कर देगा बिल्कुल। 6 लेकिन 8 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ठीक है बिल्कुल। अब इसमें आ गया 8, 8 से पहले वाला नंबर डिवाइड नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता। 6 6 8 से डिविजिबल नहीं है। देन 6 5 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर 2 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। फिर आ गया 8, 8 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। इवन नंबर 8 6 से डिवाइड नहीं होता, तो सिर्फ हमारे पास 1 और 2 ही ऐसे पेयर आए हैं। इवन नंबर 6 है, 2 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल नहीं है, ये आ गया एक और पेयर। देन ये रहा 6 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो एक ये पेयर आ गया। यानी कि हमारे पास टोटल 4 पेयर हो गए। मैं लिख देती हूँ 4 8 6 2 6 7 2 8 3 एंड 3 6 9। तो हमारे पास 4 ट्रिपलेट्स ऐसे आंसर आ गए। द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स इन द सीक्वेंस आर इंटरचेंज्ड, also third and fourth, fifth and sixth and so on. Which digit would be the seventh counting to your left? Your left. पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है। मैं आपको नंबर लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8। अब ये कह रहा है हमने एक्सचेंज करना है। कैसे करना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन, ये एक्सचेंज होंगे आपस में, ये दोनों एक्सचेंज होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, नेक्स्ट टू। अब एक्सचेंज होने के बाद जो है वो नए नंबर बनेंगे, अब वो लिखो। तो इट विल बी 9 5 1 8 2 3 4 7 और 8 3। अब देखो क्या कह रहा है, सेवंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट, ठीक है। अब ये लेफ्ट ये राइट है, इस तरीके से काउंट करेंगे। लेफ्ट राइट तो हमें पता लग गया, बट टू योर लेफ्ट का मतलब पता है क्या? काउंटिंग लेफ्ट की तरफ करनी है हमने, तो इस तरफ करनी है, तो करनी राइट से ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ आर इंटरचेंज्ड, सेकेंड एंड सेवंथ एंड सो ऑन। तो पहले तो इंटरचेंज करो और बहुत ही ध्यान से। अब ये नंबर्स चलो यहाँ पे लगातार लिखेंगे ना, तो अब हमने करना क्या है, इसको फर्स्ट जो है वो 6 थे। देखिए टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो ये मिडल हो गया, ये 5 तक नंबर्स हो गए। अब फर्स्ट को 6 से, यानी कि हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, ये हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। ये 8 जो है ये 1 की तरफ जाएगा, 9 4 0 6 3 7 और 2 5 से, तो पूरा का पूरा हाफ नंबर जो है वो बदल जाएगा। तो हम दोबारा नंबर लिख लेते हैं, तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 1 4 6 7 5 8
9032। पीछे वाला नंबर आगे आ गया और आगे वाला पीछे चला गया, सिंपल। अब देखो क्या कह रहे हैं, विच नंबर वुड बी 7th फ्रॉम द राइट एंड। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, यहाँ तो हमें चाहिए 7th। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारा राइट ऑप्शन है। आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लेटर और सिंबल्स की हमारे पास एक सीक्वेंस है, ओके ठीक है। हाउ मेनी सिंबल्स इन द सीक्वेंस आर इधर इमीडिएटली फॉलोड। सिंबल्स के बाद एक लेटर आ रहा हो बिलोंगिंग टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और बाय अ नंबर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट हाफ यानी कि पहले अर्धनाल वर्णमाला। अब आधी कहाँ होती है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, तो पहले 13 लेटर्स, सो वो रहेंगे A B C D E F G H I J, 10 आ गए ना, K L M, ये 13 लेटर्स हैं हमारे पूरे। क्यों, देखो 5 और ये 10, 11 12 13, तो इसमें से कोई लेटर जो है वो आना चाहिए फर्स्ट हाफ का। अब सिंबल है, पहले सिंबल आएगा, ठीक है, ये होएगा हमारे पास सिंबल, और उसके बाद आना चाहिए लेटर, ठीक है, और या कोई नंबर, या कोई नंबर 0 to 9 आ जाए। सिंबल के बाद इनमें से कोई लेटर हो या फिर 0 to 9 हो। चलो सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, फिर सिंबल देखो। सबसे पहले तो पहला सिंबल ये रहा, दूसरा ये रहा, सिंबल्स निकालो भाई पहले, ये रहे सिंबल्स सारे, इन्हीं को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये रहा। अब सिंबल के बाद देखो ए से लेके एम तक, ये ठीक है, नंबर आ गया, नंबर आ गया, नंबर आ गया, जे बिल्कुल ठीक है। सिंबल के बाद जेड, नो। सिंबल के बाद बीटा, सिंबल के बाद सिंबल, नो। सिंबल के बाद वी, नो। सिंबल के बाद यू, नो। तो हमें तो 1 2 3 4 पेयर्स ऐसे मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। अब यहाँ पे हमें चाहिए 0 to 9 और उसके बाद हमें चाहिए A to Z एंड सिंबल्स प्रीसीडेड बाय अ लेटर, और यहाँ पे चाहिए सिंबल, इससे पहले कोई चाहिए A to Z। ये दो हमें पेयर्स निकालने, अलग अलग निकाल लो। पहले आप नंबर के बाद A to Z देखो, ठीक है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक। अब देखो नंबर, नंबर 1 2, नंबर 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 3, नंबर सिंबल, नंबर 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 1Y नंबर, ओके 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमारे पास ये वाले पेयर्स हो गए। अब नंबर अल्फाबेट के बाद सिंबल, ठीक है, कलर सीक्वेंस अलग कर लेते हैं। अल्फाबेट देन सिंबल, 1 अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, अल्फाबेट 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 बिट अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, तो ये 11 आए हैं, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड कोड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे and so form a group. Which one of the following does not belong to that group? ऑड वन आर ढूंढ रहे हैं इन पांचों में से, ये पांच मतलब जोड़ी दो, यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, चारों में से कोई एक ऑड वन आउट है, अलग है। तो पहले हम ढूंढते हैं एन एस आर, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। ये रहा एन, ठीक है, एस, ये रहा एस और ये रहा आर, ठीक है। तो ये पोजीशन के हिसाब से देखो बेटा, 1 2 3, ये 3 पीछे है, 4 पीछे है, 1 2 3, ये 4 आ गया, +4 -4, ये रिलेशन बन रहा है इनमें। आगे देखते हैं, पे ये है, ओके। जे जो है वो +4 है और W -4 है, बट अगला लेटर जो है इसमें
ये -4 और +4 बन रहा है और यहाँ पे +4 -4 बन रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, BQF। बी कहाँ है? बी ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। बी और क्यू कहाँ पर है? 1 2 3 ये रहा, -4 पर जा रहा है और देन F 1 2 3 4 ये +4 पर, ये ऐसे ही बना है -4 और ये +4 का रिलेशन बन रहा है बी के साथ क्यू और एफ का। H6W, H देखो कहाँ पर है? ये रहा H, अलग कलर ले लेते हैं इसमें। H ये रहा, इसके साथ हमें क्या देखना है? 6 1 2 3 ये रहा -4 और W 1 2 3 ये रहा +4, तो इसमें भी -4 और +4 का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब सेकंड जो है वो ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ वी ड्रॉप एवरी फोर्थ लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स विच विल बी द 7th टू द राइट ऑफ द 14th फ्रॉम योर लेफ्ट। पहले तो ये तो बाद में छोड़ दो, पहले हमें सारे लेटर्स को ड्रॉप करना है, फोर्थ लेटर ड्रॉप करते जाना है काउंट करके। तो पहले 2 उसको ड्रॉप किया, फोर्थ 1 2 3 फोर्थ 1 2 3 फोर्थ 1 2 3 फोर्थ, यहाँ तक ड्रॉप हो गए। अब क्या करना है? अब आपको 14th फ्रॉम योर लेफ्ट, बेटा जब फ्रॉम योर लेफ्ट लिखा हो ना, ये हमारा ये राइट ये लेफ्ट होता है, पर जब फ्रॉम योर लेफ्ट लिखा हो तो हमें राइट से ही काउंट करना होता है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अब जाना है हमें 14th पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ सी तक पहुँच गए। अब 7th टू द राइट, अब इसके राइट में अगेन इस तरफ जाओ, इसका राइट तो इधर ही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो W इज द आंसर। समझ के करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी फोर्स आर देयर। 4 ढूंढने, लेकिन इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इमीडिएटली फॉलोइंग 4। तो ये रहा मेरे पास 4, ठीक है, और इसके पहले 2 नंबर्स होंगे जिनका MN ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी MN होंगे, पर इनका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 अगेन सिंबल बेस्ड नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेटर्स नंबर सिंबल मिक्स्ड सीरीज आ गई दोबारा से। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच वन ऑफ इट्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। तो ये हमारे पास होगा सिंबल और इधर होगा AEIOU और फॉलोड बाय अ नंबर, यहाँ पे 0 to 9 होना चाहिए, ठीक है। अब ढूंढ लेते हैं। तो पहले तो वॉवल ढूंढो, वॉवल A है, ए के बाद सिंबल नहीं, ये वाला तो बना ही नहीं ना, वॉवल ई है, ई के बाद सिंबल नहीं है, और वॉवल ये रहा यू, यू के बाद सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर है, तो ये ठीक है, इसके बाद कोई वॉवल है ही नहीं, तो जस्ट 1 पेयर है यू सी और 9, ये वाला पेयर है। 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स द सेकेंड एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द फर्स्ट एलिमेंट। कह रहा है सेकेंड जो है वो फॉलोड बाय फर्स्ट हो, तो असल में हमें ढूंढना क्या है? ये ढूंढना है $4 एंड F3, इसमें से कोई भी चीज आपको मिल जाए तो वही हमारा आंसर है। अब देखो इसमें ये तो $5 ही लिखा हुआ है, देन ये तो empty ही लिखा हुआ है, TM चाहिए, ठीक है, $4 चाहिए, F3 बचा, F3, yes, F3 is the answer. How many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a symbol? तो नंबर हो, ठीक है, followed by a symbol, यहाँ पर symbल हो, और immediately preceded by consonant, यहाँ पर consonant होना चाहिए। तो हमें ढूंढना क्या है? consonant, फिर नंबर, फिर symbol, ठीक है। consonant ढूंढो भाई, consonant, then number, D नंबर है, उसके बाद symbol भी है, तो एक तो ये आ गया। नेक्स्ट आ गया आपके पास B, नंबर आ गया, फिर सिंबल आ गया। नेक्स्ट आ गया ओके H, नंबर आ गया, फिर सिंबल आ गया। ओके Q, U नो, MT नो, तो हमारे पास 3 आ गए। 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर बेटा हमारी ये सीरीज खत्म हुई है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करो, बार बार करो, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इस स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं और ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनोलॉजी करवाऊंगी।